प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का, अपने खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। सचमुच में वो हमें संभाल कर रखता है। किसी भी तरह से कोई भी शैतान के कोई भी जाल में हम फंसने नहीं पाते। ये उनकी दया है, उनका प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, जिसके द्वारा हम भले चंगे रहने पाते हैं। निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 18 अध्याय और उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। वचन क्या कह रहा है? मैं तेरे साथ हूँ। कौन साथ है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और कोई हम पर चढ़ाई करके हमारा नाश नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी हानि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो खुदा है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे साथ है। वो हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहता है। कोई भी हमें हानि नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आपको लग रहा हो कि स्ट्रगल हो, जिससे आपको लग रहा हो कि कोई मेरे साथ नहीं। तो क्योंकि क्या कह रहा है कि कोई तेरी हानि ना करेगा। ये वचन आपको ये बताना चाहता है कि आपकी हानि कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, आपके हमेशा आपकी रक्षा करता हुआ चलेगा, और वो आपको कभी भी अकेला नहीं होने देगा। और आप कभी भी ये ना सोचे कि आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ वो है जिसने सबको बनाया। और हमें विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है, और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम घर में हों, चाहे हम घर के बाहर हों, चाहे हम रात में को सो रहे हों, तो हमारी हमेशा रक्षा करता है। हमें कभी भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे साथ हमारा जिंदा खुदा है, जो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। और आपका कोई भी नुकसान कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ है प्रभु यीशु मसीह, हमेशा आपका साथ देगा। और इसी तरह हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 40 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु मसीह मार्था से किस प्रकार कह रहे हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर हम विश्वास करें तो हम उनकी महिमा को देखने पाएंगे। हमारे जीवन में वो काम होंगे जो आज तक नहीं हुए। आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी गवाही तैयार होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में वो आश्चर्य कर्म को हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेगा। आप कभी भी निराश मत हो। आप ये ना सोचे कि आप के साथ कोई नहीं है। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, हमारी रक्षा करने के लिए है। और वो महिमा जो जिस तरह मार्था को दिखाई, उसी तरह आपको भी वो महिमा जो प्रभु यीशु मसीह की है, उस विश्वास के द्वारा आप देखने पाएंगे। विश्वास कर, अगर आप विश्वास करेंगे। आइए निकालेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय और 8 आयत से पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इस प्रकार से अब्राहम को विश्वास का पिता जाना जाता है। तो विश्वास एक ऐसा है जो आपको कोई भी कामों के अनुसार आपको धर्मी नहीं ठहराता। उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियां होती हैं। और हो सकता है आपके अंदर एक डर हो प्रभु यीशु मसीह का कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। जो ये गलतियां मुझसे हो रही हैं, क्या ये प्रभु मुझसे खुश है कि नहीं, क्या वो आशीषें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आप घबराएं नहीं, डरे नहीं,
क्योंकि ये मैं नहीं वरन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उनके बड़े कामों को देखेंगे, उस महिमा को देखेंगे। हमें विश्वास करना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और वो हमें आनंद में लेके चलेंगे, वो हमें ऊंचाइयों पर लेके चलेंगे, वो हमें बढ़ाएंगे। वो मेरे पापों को क्षमा कर दिए हैं, वो मेरे ऐसा कोई भी पाप नहीं ना कर सके। वो बहुत ही दयालु हैं, वो अनुग्रह करते हैं। अगर आप उनके अनुग्रह के नीचे अगर उन विश्वास करने के द्वारा आएंगे तो आपके जीवन में एक ऐसा छुटकारा आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सर के ऊपर उनका हाथ आ जाएगा, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। आपको कभी भी उदासी नहीं रहेगी, आप हमेशा आनंदित रहोगे और आपके पास कोई भी ऐसा दुख कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आनंद, वो खुशी हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, क्योंकि आपने उनको अपना पिता करके स्वीकार लिया है और वो सचमुच में बहुत ही अनुग्रहकारी हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता और 91 10 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, हम पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी विपत्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे दूर कर दी है। बस हमें विश्वास करना है कि वो विपत्तियों मेरे लिए नहीं है। हमें अंगीकार करके ये बोलना है कि कोई भी विपत्ति मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुखों को, सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया कि हम छुटकारा पा जाए। हमारे लिए उन्होंने जान दी, हमारे लिए उन्होंने वो बीमार हुए, हमारे लिए उन्होंने मार खाई। जितनी भी तकलीफें उनको मिली वो इस कारण मिली कि हम आशीषों को पाए, हम वो अनुग्रह को पाए। तो हम क्यों परेशान हो? हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण को दे दिया और तीसरे दिन आपके और मेरे लिए जी उठे कि हम जीवन पाएं। तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हमारे शरीर, ये डेरा क्या है? बॉडी जो है ये डेरा है, और इस डेरे के निकट कोई भी दुख नहीं आने पाएगा, कोई भी दुख, क्योंकि सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे दुखों को, सारे कर्ज को, सब परेशानियों को यीशु मसीह ने सूली पर ले लिया, ताकि वो कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आए। हम बहुत ही थैंक्स गिविंग हमें हमेशा रहना प्रभु का कि ये इतना सुंदर, इतना महान काम उन्होंने हमारे लिए किया, आपके लिए किया। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और फेथफुल रहिए। प्रभु आपके जीवन में वो महान कामों को करेगा। आप सबको जय मसीह, प्रभु आशीष।